प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड। दोस्तों, ताजिए का हुआ भयंकर अपमान। ताजिए को तोड़ा गया और ताजिए को तोड़ने के बाद दोस्तों जो कुछ सामने आया उसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे दोस्तों ताजिए के शान में गुस्ताखी करने वाले इंसान पुलिस वाले के साथ कुछ ऐसा हुआ दोस्तों, जिसके बारे में सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक बार फिर से मुहर्रम को लेकर क्या जारी हुआ है दिशा निर्देश, क्या गाइडलाइन सामने आ रहा है, नई जानकारी नई गाइडलाइन आपके सामने रखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपसे अदबन गुजारिश करेंगे दोस्तों कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। प्यारे दोस्तों, इमाम हुसैन पाक के शान में इमाम हुसैन पाक के रोज़े की तरह ताजिए बनाने का चलन हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के एतराब के ममालिक में है। प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान का, भारत का मुसलमान और सियों का एक बहुत बड़ा तबका है जो ताजिएदारी करता है। ताजिएदारी मुख्तलिफ अंदाज में हिंदुस्तान में किए जाते हैं, लेकिन अकीदत यही होता है कि इमाम हुसैन को खिराज अकीदत पेश करना मनसा होता है। दोस्तों, आज ताजिए को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है और ताजिए की बेहुरमती, ताजिए को तोड़ने वाले शख्स के साथ क्या हुआ दोस्तों, थोड़ी सी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में दिया था, लेकिन इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ और दूसरे जो जानकारी इस समय निकल कर आ रहे हैं, जिसको सुनने के बाद दोस्तों यकीनन आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकती हुई नज़र आएगी। कैसे इमाम हुसैन पाक की शान में गुस्ताखी करने वाले और कैसे मुसलमानों के लिए एक से एक कानून भेजने वाले, सूबा उत्तर प्रदेश से एक दर्दनाक खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, इधर मुहर्रम का चांद हुआ और इधर मुहर्रम को लेकर एक से एक कठिनाइयां उत्पन्न होता नज़र आने लगा। दोस्तों, जहां देश भर में कोविड के नियमों में ढील दी जा रही थी, जहां देश भर में तमाम तरीके के सिनेमा घर और दूसरे तरीके के जो जगह हैं उन सभी को खोला जा रहा था, और ऐसे में मुहर्रम ने दस्तक दिया। और मुहर्रम के दस्तक देने से पहले ही दोस्तों खास करके योगी आदित्यनाथ के गढ़ उत्तर प्रदेश में गाइडलाइन जारी कर दिया गया था। गाइडलाइन को लेकर भारी विवाद भी हुआ दोस्तों, और उसी विवाद के बीच एक नया विवाद उत्पन्न ये हो गया कि उत्तर प्रदेश के ही जौनपुर जिले के सहगंज इलाके में एक ताजिए के साथ बेहुरमती किया गया। जो पूरी जानकारी सामने आया है दोस्तों, वहां पर बताया जाता है कि नज़दीकी पुलिस स्टेशन के एएसआई अपने कुछ कांस्टेबलों के साथ एक घर में पहुंच जाते हैं जहां पर ताजिया बनाया जा रहा था। एक घर में बहुत सारे जगहों पर दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि लोग घर में छोटे छोटे ताजिया भी बनाते हैं, तो उसी तरीके का मामला था। एक छोटा ताजिया बनाया जा रहा था घर में। अब उस जगह पर योगी की पुलिस जाती है और जाने के बाद दोस्तों ताजिए को पूरी तरीके से तोड़ देती है। और जिस तरीके के जानकारी दिया जा रहा है, ख़ास तौर पर सियाओं के मौलाना यासूब अब्बास के द्वारा, उनके द्वारा ये कहना जो वायरल हो रहा है, उसमें ये जानकारी दी गई है उनके द्वारा कि मेरे संज्ञान में ये बात आई है कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर के शाहगंज में ताजिए की बेहुरमती हुई है, और इसको लेकर मैंने उच्चतम अधिकारियों को भी खबर किया है। बहरकैफ दोस्तों, ताजिया जो कि इमाम हुसैन पाक के शान में बनाया जाता है, और ताजिए को इमाम हुसैन पाक के रोज़े की तरह बनाकर लोग अकीदत का इजहार करते हैं। अभी दोस्तों ताजियों का शक्ल कुछ और ही बन गया है, लेकिन पहले ताजियों का शक्ल इमाम हुसैन पाक के रोज़े की तरह ही होता था। और अभी भी बहुत सारे जगहों पर
गुंबदे इमाम हुसैन पाक नवासाए पैगंबर ही होता है। बहरकैफ दोस्तों, ताजिए को तोड़ने वाला इंस्पेक्टर तो ये सोच रहा था कि उनको इनाम मिलेंगे, प्रमोशन मिलेगा, लेकिन दोस्तों इमाम हुसैन पाक की फटकार देखिए, इमाम हुसैन पाक का उस पर एक तरीके का करामत देखिए कि जिसने ताजिए को तोड़ा वो पुलिस अफसर, अब उसको नौकरी से बैठा दिया गया है दोस्तों। लेकिन इस पर मुसलमान शांत नहीं है। इमाम हुसैन पाक के शान में गुस्ताखी करने वाले, ताजिए तोड़ने वाले इंसान को जहां नौकरी से अभी बैठा दिया गया है, तो वहीं लोगों का ये मानना मांग पूरी तरीके से है कि इसको पूरी तरीके से सस्पेंड किया जाए। इधर दोस्तों इसी हमाहमी के बीच जो नई ताजिया और मुहर्रम पर गाइडलाइन जारी हुआ है वो है दोस्तों कि ताजिए को बैन कर दिया गया है, ताजिया बनाने से मना कर दिया गया है, इनकार कर दिया गया है। साथ ही साथ जुलूस पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दिया गया है। और ये जो पाबंदी है दोस्तों, ये कोविड-19 के मद्देनज़र ये पाबंदी लगाया गया है। इधर मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि जो मुहर्रम के उपलक्ष्य में जो जिक्र अज़कार के जो महफिल होते हैं, उन महफिलों में 50 लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भी इजाज़त मिली है, लेकिन जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं मिली है। नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है मुहर्रम को लेकर, और मुहर्रम से ठीक पहले जब मुहर्रम के जुलूस निकलने ही वाले थे दोस्तों, और ऐसे में ये जानकारी निकलकर सामने आ रहा है कि मुहर्रम के जुलूस, खास करके उत्तर प्रदेश में मुहर्रम के जुलूस पर पाबंदी लगा दिया गया है, ताजियों पर पाबंदी लगा दिया गया है। तो दोस्तों रुख बिल्कुल भी क्लियर नहीं है सरकार का, कभी क्या, लेकिन जो रुख इमाम हुसैन पाक के शान में गुस्ताखी करने वाले एएसआई के ऊपर है, वो है कि इमाम हुसैन पाक का फटकार लगा है, और वो इंसान जिसने ताजिया तोड़ा उसको अपनी नौकरी से अभी उसको बैठा दिया गया है। तो दोस्तों ताजिया और इमाम हुसैन पाक के शान में गुस्ताखी करने वाले और मुहर्रम और ताजिया जुलूस को लेकर यही जानकारी निकलकर सामने आ रही थी, जिसको मैंने आप लोगों के सामने रखने की कोशिश किया है। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आपके मतलब का जो चीज़ होगा वो आप इससे निकाल लेंगे, बाकी चीज़ को स्किप कर देंगे। तो अदबन गुजारिश करेंगे दोस्तों, इमाम हुसैन पाक के शान में गुस्ताखी करने वाले के लिए आप क्या